वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बाकी तीनों पार्ट्स, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था ट्रेपीजियम, काइट और पैरेललोग्राम। तो जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा पहले जाके वो पार्ट ज़रूर देखें। उसके बाद इस पार्ट को अब शुरू करते। देखो, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये सभी स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो इन तीनों में आपको पैरेललोग्राम कहीं ना कहीं दिखेगा। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि पैरेललोग्राम को ही मॉडिफाइड करके ये रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर बने हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोम्बस से। तो देखो, सबसे पहले रोम्बस, व्हाट इज़ अ रोम्बस? रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं। देखो कैसे, मान ये हमारा पैरेललोग्राम था जिसमें केवल अपोजिट साइड्स इक्वल थी। अगर मान लो इसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाएं तो ये क्या कहलाएगा? रोम्बस। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो वो क्या कहलाएगा? रोम्बस। ठीक है, तो देखो, अगर हम साइड्स की प्रॉपर्टी देखें तो इस पर सभी साइड्स इक्वल है। एंगल की प्रॉपर्टी तो देखें तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल थे, तो वो इसमें भी है। ठीक है, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल है। ठीक है, और डायगनल्स की बात करें तो देखो, पैरेललोग्राम में डायगनल बाइसेक्ट करते थे। ठीक है, बाइसेक्ट करते थे यानी जिस पॉइंट पे वो मिलते थे वो मिड पॉइंट होता था। इसमें ये जो इस पॉइंट पे मिलेंगे डायगनल्स, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी सभी साइड्स इक्वल है, इसीलिए। तो इसका मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा। देखो, अब सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, रोम्बस में क्या होता है? सभी साइड्स इक्वल। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी साइड की, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड थर्ड प्रॉपर्टी जिसका हमें प्रूफ करना है, क्या? कि इसके जो डायगनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। ठीक है, यानी वो जिस पॉइंट पे कट करेंगे तो वो मिड पॉइंट होगा उन डायगनल्स का, और उन दोनों डायगनल्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा राइट एंगल बनेगा। और केवल ये एंगल नहीं, देखो, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। मतलब ये चारों के चारों एंगल्स 90 होंगे। कैसे? देखो, आपको प्रूव करना है कि इसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखो, ये दोनों एक पॉइंट पे टच करें, मैंने उसको नाम दे दिया ओ। अब देखो, यहाँ पर आपको एक दो ट्राइंगल नज़र आ रही होंगी, ए और डी, और दूसरी सी ओ डी। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल 90 हो। तो सबसे पहले अगर आप ये प्रूव कर पाए कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आप कर पाओगे। तो देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम लें तो आपको ये पता है कि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल है, यानी ए डी साइड जो है वो डी सी साइड की इक्वल हो गई। फर्स्ट पार्टी हो गया। सेकंड देखो, आपको पता है कि रोम्बस में पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज होती है, तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये इस पार्ट के इक्वल हो गया। देखो, ए ओ पार्ट इक्वल टू ओ सी पार्ट हो गया। ये हमने पैरेललोग्राम में भी किया था। और थर्ड, जो ओ डी साइड है वो कॉमन हो गई। तो बाई एस 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 रूल ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। और जब दो लीनियर पेयर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो हमेशा कितने डिग्री के आते हैं? 90 डिग्री के। कैसे? क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो 180 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 90। इसलिए एंगल 90 होता है। तो किस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे? जिसमें सभी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिस क्वाड्रिलेटरल में सभी साइड्स इक्वल होंगी उसके डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल के बारे में देखो, आप
5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आई थिंक 5th 6th में पढ़ा है आपने इसका एरिया फाइंड किया है, आपने पेरीमीटर वगैरह तो काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। तो देखो रेक्टेंगल होता क्या है, तो रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसकी साइड्स जो होती है वो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स सभी इक्वल होते हैं, और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं यानी राइट एंगल होते हैं, ठीक है। तो देखो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब अगर इस पैरेललोग्राम के सभी एंगल इक्वल हो जाए, सभी एंगल इक्वल हो जाए यानी कि देखो एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो चारों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, यानी 360 डिवाइड बाई 490। तो हमेशा ध्यान रखना अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स इक्वल है तो हमेशा कितने डिग्री के रहेंगे, 90 डिग्री। तो देखो अगर चारों एंगल्स इक्वल हो जाए तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 एंड ये भी 90, ठीक है। ये सभी 90 हो गए, साइड्स अपोजिट इक्वल है, ठीक है। क्योंकि देखो आपने जब क्वेश्चंस करते थे तो हम पढ़ते थे एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखो लेंथ कौन सी साइड होती है, ये और ये ब्रेथ, और ये साइड्स डिफरेंट होती थी और हम कहते थे कि आमने सामने वाली साइड्स बराबर है, ठीक है। तो ये साइड जो है इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल, ठीक है। अब बारी आती है डायगोनल्स की। तो देखो डायगोनल्स पैरेललोग्राम के कैसे होते थे, बाइसेक्ट। तो क्योंकि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट तो इसमें भी करेंगे, बट इसमें एक प्रॉपर्टी और आ जाएगी, इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। ध्यान से सुनना, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, इसका भी एक स्पेशल रीजन है। इसी में क्यों होता है, क्योंकि इसके सभी एंगल्स इक्वल है, इसके सभी एंगल इक्वल है इसलिए इसके डायगोनल भी इक्वल है। हमारी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड है ऑल एंगल्स आर इक्वल, और इक्वल है इसलिए कितने डिग्री के रहेंगे, 90 डिग्री के, या ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। और डायगोनल के लिए मैंने आपको बताया कि इसके जो डायगोनल्स हैं, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो वो देखो कैसे करते हैं, कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। तो देखो इसका एक डायगोनल AC हो गया, दूसरा डायगोनल हमारा BD हो गया। अब आपको पता है कि इसकी साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स 90 होते हैं। तो देखो अगर आप ट्राइंगल ले ले एक बार ABC, ट्राइंगल ABC, और दूसरी ट्राइंगल ले ले आप ADC। अगर आप इसमें देखें इन दोनों ट्राइंगल्स में तो यहाँ पर ABC और ADC में, सॉरी ABC एंड ADB कह रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गई और एक हो गई ये वाली, ठीक है। इसमें देखो आपको पता है AD साइड इक्वल टू BC साइड है, ठीक है, गिवन है क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसमें आप देखो ADB बोले और ABC बोले तो AB कॉमन आ रहा है, AB कॉमन, ठीक है। तो दो साइड मिल गई, तो अगर एंगल मिलेगा इक्वल तो ही आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर पाओगे। और एंगल इक्वल है कौन सा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90। तो बाई SAS रूल ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो डायगोनल्स इक्वल हो गए बाई CPCT, यानी AC इक्वल टू BD, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बात नोट की कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स इक्वल हुए तो ही उसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। स्क्वायर, देखो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है और इसमें क्या किसकी प्रॉपर्टीज होती है, रेक्टेंगल की। कैसे, देखो अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स, यानी कि अगर रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है
एंगल सभी 90 होते हैं, तो अगर उसकी साइड्स को भी इक्वल अगर आप ले पाएँ तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या क्या होगा, सभी साइड्स इक्वल, सभी एंगल्स इक्वल। देखो नाम जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल और डायगोनल बाइस। अगर पैरेललोग्राम में रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी जाए, यानी कि देखो इसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाए और इसके सभी एंगल्स इक्वल हो जाए, यानी राइट एंगल हो जाए, तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो और सभी एंगल्स इक्वल हो, उस क्वाड्रिलेटरल को आप क्या कहोगे, स्क्वायर कहोगे। ठीक है, तो स्क्वायर की साइड और एंगल की प्रॉपर्टी हो चुकी है कि साइड सभी इक्वल और एंगल्स सभी इक्वल, राइट एंगल। अब डायगोनल्स की बात करते हैं। देखो तो यहाँ पर डायगोनल्स जो हैं इसके, देखो जब मैंने आपको रोम्बस बताया था तो मैंने आपको एक चीज़ कही थी, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी साइड्स इक्वल हो जाए तो उसके डायगोनल्स हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेंगे। तो बिल्कुल है, इसमें स्क्वायर के भी सभी साइड्स इक्वल है, इसलिए इसके डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी जिस पॉइंट पे वो कट कर रहे हैं वो एंगल 90 बन रहा है। ठीक है, ये सभी एंगल्स 90 हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा मैंने आपको रेक्टेंगल में एक चीज़ बताई थी, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स इक्वल हो तो उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो स्क्वायर में भी तो सभी एंगल्स 90 है, इसलिए इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी साइड वाली, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये सभी साइड्स बराबर है। ठीक है, सेकंड एंगल्स के बारे में आप बात करें तो एंगल सभी इक्वल, यानी राइट एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ईच 90 डिग्री। ठीक है, एंड थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स are equal and bisect at right angle, यानी स्क्वायर के सभी डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल।